हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। पार्ट 1 हम इसका बना चुके हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना, वैल्यू निकालना। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे राइट आउट कर रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। देखिए इसका मीन्स है बेस सेम हो। ये नीचे वाला हमारा बेस होता है, ये बेस होता है, ये हमारा दोनों में सेम है, पावर हमारी अलग है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस। जब सेम बेस होता है और साइन मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे पावर क्या है, 1 की 4 है, 1 की 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम रहेगा। तो 4 प्लस -5 की पावर 5। तो अब देखिए बेस क्या है हमारा, -5। ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 5 -5 की पावर हो जाएगी 8। 3 + 5 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी। नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर विद सेम नॉन जीरो बेस। जैसे मल्टीप्लाई में था पावर अलग थी, बेस सेम था, एज इट इज ही इसमें है। ये डिवाइडिंग का है, यहाँ पे साइन ये डिवाइड का है। अब डिवाइडिंग में भी बेस सेम है हमारा दोनों का, पावर का करना है। लेकिन इसमें भी एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ये नॉन जीरो, यानी कि बेस जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स ऐड होती हैं। अब यहाँ है डिवाइड, डिवाइड में हमेशा माइनस होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है। अब पावर क्या है, 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 4। तो 7 फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर हो जाएगी, 7 में से 4 जाएंगे 3। आया बच्चों समझ? 7 में से 4 लेस किया है क्योंकि ये डिवाइड है, इसलिए इसकी पावर्स माइनस हो गई हैं। और ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आप मेरी वीडियोस को हमेशा एंड तक देखिए, और अगर कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा, कुछ इन वीडियोस से आपको नॉलेज मिलती है तो प्लीज जरूर देखिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इनको सब्सक्राइब करिए, बस पढ़िए। मेरा फोकस है कि आपको समझ आना चाहिए। आगे देखते हैं जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का देखिए, अगर हमें इसे सिंपल सॉल्व करना है, जैसे हमारे पास है 3 की पावर 4 डिवाइडेड 3 की पावर 4। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 4 पावर है तो 4 टाइम्स लिखेंगे, एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर भी 4 है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। एज इट इज ही नीचे टर्म है हमारी, तो ये भी 81। 81 को 81 से क्रैश करेंगे तो आएगा हमारा 1। अब देखिए ये क्या है, 3 की पावर 4। अगर इसका दूसरा मेथड देखें हम, ये है डिवाइड में, अभी मैंने क्या बताया था आपको, पावर्स माइनस होती हैं। तो 4 - 4 ये तो हो गया 0। यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो दोनों से हम करेंगे। अगर ऊपर वाला मेथड करेंगे तो भी 1 आएगा, नीचे वाला मेथड करेंगे तो भी सेम आएगा। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मीन्स क्या है, किसी की भी रेशनल नंबर की पावर 0 होना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिए मल्टीप्लाई पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें सेम बेस था, एक्सपोनेंट सेम नहीं थे। अब देखिए इसमें हमारे एक्सपोनेंट ऊपर वाला होता है, ये वाला और ये वाला ये होते हैं। तो इसमें हमारे सेम एक्सपोनेंट है, बेस सेम नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है, बेस को हम एक साथ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में, अगर सेम होता है तो एक साथ
पावर एक साथ राइट आउट कर देते हैं। समझ में आई बेटा बात कि जो बेस सेम नहीं है हमारा, तो बेस हमने एज इट इज लिख दिया, पावर सेम है तो हम दोनों को ब्रैकेट में लिख के एक साथ लिख देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अब ये डिवाइडेड वाला है, अब डिवाइड में भी जैसे डिवाइड में ऐसे लिखते हैं 2/7। अब देखो 5 वो जो पावर है इसकी सेम है तो हम एक साथ लिख देते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर ब्रैकेट लगा के पावर एक साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मीन्स क्या है, जैसे हमारे पास है 1 में a की पावर n, ये है। अब देखिए 1 का मीन्स क्या है, अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूं यहाँ पे, जैसे अब हमारा ये a में है तो a जो है हमारा रेशनल नंबर है, अगर मैं a की पावर 0 लिख देती हूँ, नीचे तो डिनोमिनेटर हमें पता है a की पावर n, अगर मैं a की पावर 0 लिखती हूँ तो उसका मीन्स क्या है, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 है। तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था, अगर ये डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है, तो a 0 में से n माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करेंगे तो एज इट इज आ जाता है। तो n क्या है, माइनस में है, ये आ गया हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारा कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो इनका जो होता है वो बेस चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब जैसे ये न्यूमरेटर में है, इसके नीचे 1 ही है, सपोज 1 ही है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, a अपॉन में 1 अपॉन में a, और जो इसकी पावर है अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, सेम बन गई ना। ये हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट निकालने के लिए हमने ये वाला मेथड किया था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग पावर्स ऑफ अ पावर। किसी भी नंबर की एक पावर होती है, उसकी एक और पावर होना या उससे ऊपर होना, तो हम उस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल नंबर कैसे बनाएंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो वो मैं इधर आपको बताऊंगी। देखिए ये है 2 की पावर 3 ब्रैकेट फिर 2। इसका मीन्स क्या होता है, जो भी हमारी ऊपर पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 3 है और 2 है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बेस है ये वाला नीचे वाला वो एज इट इज सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल गई। पावर्स ऑफ अ पावर का मीन्स क्या है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगी, ये ही ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके इन्हें समझते हैं आगे। अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे ये प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी, उनके बेस पे ही हैं ये क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्या है, -4 की पावर 100 मल्टीप्लाई में -4 की पावर 20। क्या देखिए बेस सेम है, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। तो हमने अभी क्या किया था, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो क्या किया था, सोचो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है ना। मल्टीप्लाई में 100 प्लस 20, तो बेस तो सेम रहा, पावर्स ऐड हो गई, ये हो गया 120। समझ आया ना, इजी है ना बहुत ज्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 20 है डिवाइडेड 5 की पावर 11 है, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो इसमें क्या है, और देखिए बेस सेम है इसमें भी, और बीच में क्या साइन है, डिवाइड का। तो डिवाइड में क्या करना था, माइनस करना था, है ना। तो 5 बेस सेम रहेगा तो 20 माइनस 11 यही करना था। अब मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 20 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए बेस सेम, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। अब क्या करेंगे, प्लस, वो किसको करना है प्लस, पावर्स को।
19 प्लस 4 कितना आया? 19 प्लस 4 23। ये इसका आंसर है। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था पावर्स ऑफ अ पावर, ये उसी प्रॉपर्टी से है। देखिए बेस क्या है? -3, पावर क्या है? ये 3 और ये 7, तो इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। -3 3 7 जा 21, बस यही करना था, कुछ और तो करना ही नहीं है हमें इसमें। एक और क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई का। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी जीरो एक्सपोनेंट का पढ़ा था, किसी की भी पावर 0 होना तो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस माइनस का 3 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 0। अब देखिए 4 की पावर 3 का मीन्स क्या है? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मीन्स क्या है? 1। किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। प्लस अब देखिए -3 की पावर 4, तो इसे 4 टाइम्स लिखेंगे, है ना? माइनस अब ये 7 की पावर 0 क्या बन जाएगा? 1, बिकॉज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 4 को 4 जा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, मल्टीप्लाई में 1। देखिए एक फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? किसी की भी पावर, जैसे माइनस में बेस है और वैल्यू जो पावर है इसकी अगर इवन पावर है तो वो माइनस का साइन हट जाता है, अगर ओड पावर है तो वो साइन एज इट इज आ जाता है माइनस का। अब यहाँ पे इवन है तो साइन हट जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। अब यहाँ पे क्या है? माइनस का 1। अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज वही नंबर आ जाता है। प्लस 81 में से 1 जाएगा 80। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसको ऐड करना है, ऐड कर दो, 4 8 और 6 14, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छे से समझ आया ना? जितना भी समझ आया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।